उत्तर प्रदेशના પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભના મેળાનો આજે બીજો દિવસ છે। પ્રથમ દિવસે અંદાજે 1 કરોડ 64 લાખ ભક્તોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી। આજે બીજા દિવસે વહેલી સવારથી સાધુઓની સાથે શ્રદ્ધાળુઓ અમૃત સ્નાન કરી રહ્યા છે। 44 ઘાટ ઉપર પરોઢિયે સવારે 4 વાગ્યાથી અમૃત સ્નાન કરવામાં આવી રહ્યું છે। પ્રશાસનના દાવા મુજબ જર્મની, બ્રાઝિલ, રશિયા સહિત 20 દેશોમાંથી વિદેશી મહેમાનો પણ મહાકુંભનો લાભ લેવા તેમજ પર્યટકોને નિહાળવા માટે પહોંચ્યા। અમેરિકાના અબજોપતિ અને એપલના સ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સના પત્ની લોરેન પોવેલ જોબ્સ પણ કુંભ મેળામાં પહોંચ્યા। લોરેન પોવેલ જોબ્સ આજે સવારે સંગમમાં પવિત્ર સ્નાન કર્યું। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે 3 દિવસ ક્રૂઝ શટલ સેવાના લાભની જાહેરાત કરી। અહીંયા અંદાજે 500 જેટલી શટલ સેવા ચાલી રહી છે। जहां ये देखिए एक और अखाड़ा यहाँ पर आ गया है और ये पंच अग्नि अखाड़े के संत हैं। जो अग्नि अखाड़ा है इसे माना जाता है अग्नि अखाड़े को माना जाता है कि ये ब्रह्मचारियों अखाड़ा होता है। अग्नि अखाड़े में नागा संत नहीं होते हैं और ये पूर्ण रूप से माँ गायत्री के जो सेवक होते हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा जा चुका है स्नान के लिए, आवाहन अखाड़ा स्नान के लिए जा चुका है और अब अग्नि अखाड़ा भी देखिए यहाँ पर पहुँच चुका। और देखिए ये जिनके सिर पर ये थोड़े अलग तरीके के टोपियाँ हैं, ये जंगम जोगी हैं। और ये जो काफिला है एक बार फिर से, चूंकि ये मिक्स शोभा यात्रा है, ये पायलट बाबा का दल है जो कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। पिछले साल वो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन अब उनकी कमान केइको आइकावा माता कर रही है, जिनको कैला देवी नाम दिया गया। वो जापान से आकर उन्होंने भारत में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो 3 अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है इस वक्त आगे बढ़ रही है और इन तीनों के स्नान के बाद जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं उनका स्नान खत्म हो जाएगा। और देखिए वेशभूषा दिखा देते हैं। जो ब्रह्मचारी अखाड़ा है इसमें पीली वेशभूषा का महत्व है। अधिकतर लोग आपको पीले वस्त्रों में नजर आएंगे, जबकि अन्य जो 6 अखाड़े हैं वहां पर गेरुआ वस्त्र पहना जाता है। तो वस्त्रों के लिहाज से भी ये अखाड़ा एकदम अलग है, परंपराओं के लिहाज से भी अखाड़ा एकदम अलग है। और अब देखिए जो जहां से अखाड़ों के आने का ही रूट है, बड़ी संख्या में इनके पीछे भक्त भी आते हैं। तो इन तीनों अखाड़ों के बाद जो सनातनी जो दशनामी संत हैं उनके स्नान का क्रम पूरा होगा। उसके बाद बैरागी अखाड़ों का क्रम आएगा, जिनमें निर्वाणी अणी है, निर्मोही अणी है, दिगंबर अणी है। 3 बैरागियों के स्नान के बाद 2 उदासी परंपरा के अखाड़े नहाते हैं, जिनका नाम बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा है। और जब 2 उदासी परंपरा के अखाड़े नहा लेंगे तब आखिर में आएगा निर्मल अखाड़ा, जो सिख संप्रदाय का, सिख परंपरा का अखाड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आराध्य मानता है और वो महाकुंभ की शोभा यात्रा में शामिल होता है। तो आप ये देखिए पूरी विहंगम तस्वीरें हैं और जो सीधी आगे आपको तस्वीर दिख रही हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए है। ये श्रद्धालु जो जा रहे हैं ये संतों के साथ आए हैं। तो पूरी जो व्यवस्था जो 25 सेक्टर्स में बटी है वो काफ़ी अच्छे ढंग से स्नान को बढ़ा रही है। और देखिए अब रथ जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जूना अखाड़े के संतों के रथ आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो अखाड़े के नागा संत हैं वो पैदल आते हैं, जो कोतवाल हैं वो पैदल आते हैं, जो श्री महंत हैं वो पैदल आते हैं। लेकिन जो महामंडलेश्वरों की कैटेगरी है वो उच्च हो जाती है, वो पढ़े लिखे होते हैं, संभ्रांत होते हैं, अखाड़ों को चलाते हैं। इसलिए जब भी महामंडलेश्वर आते हैं वो रथों पर सवार होकर आते हैं। तो महामंडलेश्वरों का जो आगमन है वो होना शुरू हो गया है। और ये जो पूरा क्रम है ये अब काफ़ी देर, लगभग 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। 40 मिनट में ये अखाड़े स्नान करके चले जाएंगे और उसके बाद फिर बैरागी परंपरा के अखाड़ों का आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जो 2 चित्र आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धा माता लिखा हुआ इस पोस्टर में, ये श्रद्धा माता वही महामंडलेश्वर है जिनको पहली बार महिला महामंडलेश्वर कुंभ की परंपरा में बनाया गया था 2006 में। तो इतिहास के तमाम पन्ने ऐसे हैं जो यहाँ पर खुलते हैं, याद आते हैं और आप इसमें जितना डूबते हैं उतनी नई बातें समझ में आती है। तो ये जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं इनके स्नान का जो क्रम है अब पूरा हो रहा है। उसके बाद बैरागी अखाड़े आएंगे और आप देखिए किस तरीके से ये जो धर्म ध्वजा है, ये जो लाल झंडा है, ये धर्म ध्वजा है जो अखाड़े अपने साथ लेकर आते हैं। और ये आराध्य जो होते हैं अखाड़े के, उनका जीवंत स्वरूप इन्हें माना जाता है। तो कुंभ की परंपरा है। इसके अलावा आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा देते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पुलिस के जवान नज़र आएंगे। बीएसएफ को लगाया गया है
रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। तो पूरी तरीके से कोई भी ऐसा क्षेत्र महाकुंभ की भूमि पर नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आपको दिख रहे हैं और ये जो पूरा इलाका है ये संगम नोस की तरफ जाता है। लगभग यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर गंगा तट है। हम एक बार फिर से बता दें कि जो अखाड़े जाते हैं तीर्थ पुरोहित सबसे पहले आचार्यों से गंगा पूजन करवाते हैं और उसके बाद फिर स्नान का क्रम शुरू हो जाता है।